से क्वेश्चन देखिएगा लोग बोर्ड पर जो बताएंगे खाली सीधा बहुत ठीक कोशिश कीजिएगा लोग यही याद कर जाए ठीक। हेलो दोस्तों, तो द 10 मिनट शो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर एक नए विषय के साथ लाए हैं द 10 मिनट शो में। जैसे कि हिंदी का हम लोग आज द 10 मिनट शो में क्वेश्चन की चर्चा करेंगे 50%। आप लोग भी देख रहे हैं कि ये आप लोग का जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट है वही है पेपर, उसी क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग 50 सब्जेक्टिव डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग 51 से डिस्कशन करेंगे। ये आप लोग का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसी अनुरूप आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी आने वाला है। नियम वही है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। कितना बनाना है? 50 बनाना है। ठीक, याद रखिएगा। सब आंसर कहाँ रखना है? OMR शीट पर। अब हम लोग 50 से 51 से बढ़ेंगे, क्योंकि 50 तक पिछले क्लास में 10 मिनट शो में चर्चा हो चुका। ठीक, 50 क्वेश्चन था कि बाण भट्ट की आत्मकथा के उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा देवनागरी में। हिंदी और इसकी विभिन्न हिंदी से संबंधित जितना भाषा होता है उस सब का लिपि जो होता है देवनागरी होता है। क्या होता है? देवनागरी होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? ये किसने कहा था? बहादुर शीर्षक कहानी में तो लेखक की पत्नी ने, निर्मला ने कहा है। गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो गुरु नानक जो है निर्गुण शांत भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति कवि रसखान किस छंद के में सिद्ध थे? तो यहाँ है स्वया। ठीक, यहाँ रसखान होना चाहिए, रसखान लिखा हुआ है। ठीक, स्क्रीन चल रहा है। कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? तो प्रेम मार्ग को अति सुधो कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवि प्रेम धन का पूरा नाम, कवि प्रेम धन का पूरा नाम क्या है? तो बोलिए लोग, पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन। ठीक, राइटर के बारे में भी पूछेगा, कवि के बारे में भी पूछेगा, हिंदी के ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। पाठ पुस्तक में भारत माता शीर्षक पठित शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो याद रखे लोग, ग्राम्य। नेक्स्ट प्रश्न, कवि रामधारी सिंह दिनकर के दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? अगला क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? बोलिए लोग, किसका किए थे? B.R. नारायण जो किए थे दही वाली मांगमा का। नगर के लेखक हैं सुजाता, माँ ईश्वर पेटलीकर और ढहते विश्वास के सतकोरी हो। याद रखिएगा, सब याद रखिएगा। नगर के क्या हैं? सुजाता। ठीक, अच्छा, इसका दही वाली मांगमा जो है श्रीनिवास भी है, और माँ के राइटर के ईश्वर पेटलीकर और ढहते विश्वास के सतकोरी हो। मंगू को झूठा लाल लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। बोलिए लोग, ये कहानी कथन माँ शीर्षक कहानी का किस पात्र किया है? तो माँ जी की बहू का। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? बोलिए लोग, अच्छी। अगला क्वेश्चन, वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? बोलिए लोग, कुंडी पट्टी। धरती कब तक घूमेगी शिक्षक कहानी के में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? बोलिए लोग, राधा। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बन कर सोख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है?
बोलिए लोग, हिरोशिमा से। ठीक। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कहाँ पे? कवि के चट्टानों की ठंडी गोद में। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? चट्टानों के। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकांकी और निरुपाय हैं? भक्त के बिना, यानी भक्त है तभी भगवान है, भक्त नहीं तो भगवान नहीं। हम लोग भक्त हैं तभी सब अपने अपने भगवान के नाम का जाप करते हैं। अगर जो हम लोग नाम ही नहीं लेते, आने वाला पीढ़ी भुला जाएगा कि भगवान। अगर जो पीढ़ी छोड़ दे भगवान का नाम ले, तो अगला पीढ़ी को पता चलेगा कि भगवान है। हम लोग मूर्ति पूजा विभिन्न माध्यम से निरूपित करते हैं कि भगवान है। समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? बोलिए लोग, मुजफ्फरपुर बिहार में। अगला क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? प्रथमा अक्षर जो है, पहली विफलता पर छलके आंसू। ठीक। द 10 मिनट शो में 50 क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे किसी न किसी विषय का। ठीक। यूट्यूब पर भी क्लास अवेलेबल रहेगा, आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जिसका जिसका छूट जाए वो अपना देखे, दोस्तों को भी शेयर करें जो भी 10th के एग्जाम देने वाले हैं। ठीक, उनके लिए फायदा है, और जो 12 के देंगे उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि इसमें ग्रामर भी, हिंदी व्याकरण भी रहता है, दोनों क्लास में रहता है। और एग्जाम में भी जो व्याकरण है वो काम आता है आप लोग को। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुई? गरीब बस्तियों में। बोलिए लोग, गरीब बस्तियों में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं क्या चीज? बोले लोग, संगीतमय कचौड़ी। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? दीदी कहती थी। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? सचिदानंद, हीरानंद और श्याम अज्ञाय ने। इनके द्वारा लिखा हिरोशिमा। क्या लिखे थे? सुमित्रानंद पंत द्वारा भारत माता, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जनतंत्र का जन्म, और कुंवर नारायण द्वारा एक वृक्ष की हत्या। याद रखिएगा लोग। ठीक, पूछेगा सचिदानंद, हीरानंद व श्याम अज्ञाय द्वारा लिखा गया लेसन कौन सा है? यह पाठ का नाम बताइए। अच्छा, सुमित्रानंद पंत द्वारा पूछा जाए तो भारत से हम चलिए। अच्छा, और रामधारी सिंह दिनकर पूछा जाए तो जनतंत्र का जन्म, और कुंवर नारायण से पूछा जाए तो एक वृक्ष की हत्या। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यर्था को अभिव्यक्त करती है? एक वृक्ष और अब भाई बोले हैं इसका राइटर। अक्षर ज्ञान के राइटर क्या हैं? अनामिका। मेरे बिन तुम प्रभु रेनर। चलिए, मगमा किसके मन को बस में करने की 3-4 गुण माँ जी को बताती है? बहू को। सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहां से निकल गई? घर से निकल गई। निराला की सहित साधना पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? बोलिए लोग, क्या हैं? सतकोरी। देखिए, सामर्थ्य यादव धरती कब तक घूमेगी? ठीक, सुजाता नगर, क्लियर है। श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है वो है दही वाली मगमा। इसमें देखे नलिन बिलोचन शर्मा जो लिखे हैं 20 के दांत, क्या लिखे हैं? रामविलास शर्मा वाला तो बताइए दिए, निराला की सहित साधना। और यतीन्द्र मिश्रा द्वारा नौबत खाने में इबादत, अशोक वाजपेयी द्वारा अभिनय,
हाँ। हाँ। अगला है कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा जी? किसी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की दृष्टि में, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदार और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। महात्मा गांधी जहाँ है वहाँ अहिंसा ही सबसे पहले। एक हिंसक तो उनसे दूर दूर भटकता है। कंप्यूटर वही जन्मों नहीं हुआ था, जानियो नहीं रहा था लोग कि कंप्यूटर और मोबाइल आने वाला समय में हो। ठीक, उतना विकास नहीं हुआ। अब व्यापार की शिक्षा ये चल रहा था उस समय। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है क्या चीज? बोलिए लोग। जैसी तुम। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? अपनी अम्मा को। अपनी अम्मा को। रहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर संस्कृत हो जा उठती है? गुण निधि के। अगला क्वेश्चन है चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पपाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? ऑप्थलम या ऑप्थल मास्कोस्की। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? पंजाबी में, पंजाबी और मिश्रित ब्रज भाषा। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान की किसके पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? बोलिए लोग। विठल नाथ। जनतन का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे सम्मानित जोड़ती है? क्या होगा जी? आदिम भावनाएं। अगला है गुणकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ में पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है? क्या है? पढ़ता कम से। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन तब कवि क्या जवाब देता है? बोलिए लोग। क्या होगा? दोस्त। ठीक, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के ड को क्या समझाता है? बोलिए लोग। क्या समझता है? माँ। अगला क्वेश्चन है कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। चलिए ठीक। 94 में कह रहा है माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचता है? हाथ का रुमाल पटका पर। बिरजू महाराज की शीर्ष रसीम वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका में संपादक हैं? तो वह है नटरंग। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट किया? तो यूनानी। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवियों में एक थे? तो बांग्ला। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार ब्रज किसकी हड्डियों से बना है जी? निम्नलिखित में कौन संस्कृत अंग्रेजी हिंदी फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं के ज्ञान रखने वाले बहुभाषी व्यक्ति? सचितानंद, हीरानंद, वत्स्य अज्ञा। ठीक, इसी के साथ द 10 मिनट शो समाप्त किया जाता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास जम के शेयर कीजिए। अब हम लोग का कितना दिन रह गया? मुश्किल से अब
50 के, क्योंकि 10th क्लास का एग्जाम कब से है? 15 से। ठीक।